खुदावंद यीशु मसीह के पाक फतेहमंद और जलाली नाम में मैं आपका भाई परवेज मसीह आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और आप सबको मसीही डांट पीके पर खुशामदीद कहता हूं। हम बहुत खुश हैं कि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और हमारी कोशिश है कि हम खुदा के कलाम की जो दुरुस्त और ठीक बातें हैं वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हों ताकि आप भी खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सकें। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आपको इन वीडियोस की मदद से, इन मैसेजेस की मदद से आपको बरकत मिल रही है तो फिर आप भी अपना हिस्सा डालते हुए इन मैसेजेस की जो लिंक्स हैं वो अपने रिश्तेदारों को भेजें, अपने दोस्तों को भेजें, उनको भेजें जिनसे आप प्यार करते हैं। और ये आपका शेयर होगा इस खिदमत के अंदर, और ना सिर्फ आपका शेयर होगा बल्कि इसके वसीला से और भी बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि सिर्फ उसी की अहमियत नहीं जो खुदा के कलाम को सुनाता है, बल्कि इसके साथ साथ वो तमाम तर लोग जो खिदमत में मदद करते हैं, खुदा उनको भी अजर देगा। लिहाजा इन वीडियोस को शेयर करें और अपने दोस्तों तक भेजें ताकि वो भी इससे बरकत हासिल कर सकें। इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो वीडियो भी जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए और आप उसे जल्द अज जल्द उससे खुदा के कलाम को सुनकर बरकत हासिल कर सकें। अब आते हैं उस बात की तरफ जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में बड़ी हलचल फैली हुई है, बड़ी अफरा तफरी है, और जिसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कोरोना वायरस है वो दुनिया में आया हुआ है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं बीमार हो रहे हैं और बहुत सारी लोग जो हैं वो इस दुनिया से जा भी चुके हैं। इसकी वजह से सब लोग खौफ में मुब्तला हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र करें तो हम देखते हैं कि ट्रैफिक्स बंद हैं, हम देखते हैं कि लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं इस वजह से कि लोग खौफ में हैं कि कहीं ये वायरस उन्हें ना लग जाए, और इस वक्त दुनिया बड़ी तकलीफ में है। अब हम ये तो नहीं जानते कि ये कोरोना वायरस कैसे आया। अगर हम सोशल मीडिया को देखते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की खबरें हैं, लोग जिसको जो समझ आती है वो शेयर कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये वायरस खुद बनाया गया है और खुद बनाकर किसी पर हमला किया गया या कि ये जानवरों की तरफ से आया है। इस बात का हमें दुरुस्त तरीके से इल्म तो नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर देखते हैं, अगर हम मैदान जंग पर गौर करें, बैटल फील्ड के ऊपर गौर करें, तो एक वक्त था कि इंसान जो है वो इंसानों के साथ मैदान में जाकर तलवारें लेकर, नेज़े लेकर जंग किया करते थे, और मैदान के अंदर जो है मर्द जो है मर्दों के साथ फेस टू फेस फाइट करते थे और वहाँ पर जो है जंग का फैसला होता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान जो है वो तरक्की करता गया तो ये हुआ कि बैटल फील्ड भी जो है मॉडिफाई होती गई, इन्हांस होती गई। उसके बाद हम देखते हैं कि तोपें आ गई, गनें आ गई, इंसान ने और तरक्की की तो ये जो हमारी एयर है, जो हमारी हवा है, फिजा है, ये भी बैटल फील्ड बन गई। बहुत सारी नेशंस ने एयरक्राफ्ट ईजाद कर लिया। आप देखते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो बम जो है एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाते हैं, और फिजा भी जो है बैटल फील्ड बन गई। उसके बाद हम देखते हैं कि समंदर भी बैटल फील्ड बन गई। लोगों ने बहरी जहाज बना लिए मुल्कों ने, और उनके ऊपर लोगों ने अपना जो वेपन है फिट कर दिया, और अब समंदर के अंदर भी लड़ाई होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब तो स्पेस के अंदर भी जो है वो बहुत सारी सैटेलाइट्स चली गई हैं। अगरचे स्पेस के अंदर एक कानून है कि हम किसी किस्म का वेपन नहीं लगाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि स्पेस के अंदर भी सिर्फ हम यूनाइटेड स्टेट की ही देखें तो 1007 सैटेलाइट्स हैं जो कि स्पेस के अंदर हैं। तो अब स्पेस भी जो है बैटल फील्ड बन गई है। अब एक और बैटल फील्ड है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, जिसे हम NBC वार कहते हैं, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वार। ये वो वार है जिसमें दूसरी कौम के ऊपर, दूसरे मुल्क के ऊपर बायोलॉजिकल अटैक किए जाते हैं, जैसा कि ये वायरस है। मैं आपको बताकर ये नहीं बता रहा कि ये कोई अटैक हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब दुनिया में ऐसे हथियार भी आ गए हैं जो बायोलॉजिकल हैं और जिनको जब लॉन्च किया जाता है तो वायरस अटैक होता है लोगों पर। अब हमारा इस बात से कोई कंसर्न नहीं कि ये वायरस बनाया गया और इंसान ने इसको बनाया या कि ये जानवरों से आया है। हमारा जिस चीज़ के साथ कंसर्न है वो ये है कि अब लोग इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ये लोग इससे असरअंदाज हो रहे हैं, और इसको इतना सीरियस इसलिए लिया जा रहा है
کہ یہ बड़ी जल्दी फैलता है और इसका टाइम फ्रेम भी कम है, यानी कि ये थोड़े वक्त के अंदर ये अपना असर भी पूरा कर लेता है और लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो जाते हैं। और अभी तक इसका कोई मुस्तनद इलाज भी नहीं सुना गया कि जो आया है। खबरों में आया है कि चंद मुल्कों ने इसका इलाज जो है वो इजाद कर लिया है, लेकिन अभी तक हमें इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि इसका कोई इलाज आया है या नहीं आया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों का यकीन जो है वो बंदा नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ख़तरनाक है, इससे आप भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब सोचने की बात ये है, जिस बात की वजह से मैं आज का ये जो सरमन रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एहतियात करने पर तवज्जो नहीं दे रहे। अभी मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारा मुकम्मल ईमान और यकीन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर है। हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा शाफी है, हमारा हीलर है। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बीमारों को अच्छा किया, खुदावंद यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोली, खुदावंद यीशु मसीह ने कोढ़ियों को पाक साफ किया, और यहाँ तक कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों को भी जिंदा किया। हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है और हम ईमान रखते हैं कि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो बात जो इंसान से मुमकिन नहीं वो खुदा से मुमकिन है। लेकिन मेरे अजीज, खुदा का कलाम जहाँ हमें ये बातें सिखाता है वो हमें ये भी बताता है कि हमें हिकमत और दनाई के साथ चलना चाहिए। अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ें तो खुदा के कलाम में इमसाल उसके 22 बाब और उसकी 3 आयत में बड़ी ख़ास बात लिखी हुई है। वहाँ पर लिखा है कि होशियार बला को देखकर छुप जाता है, मगर नादान बढ़ते जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। इसका मतलब है कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब बला हो तो उससे छुपने की ज़रूरत है। खुदा का कलाम हमें बेवकूफ़ी नहीं सिखाता। बहुत सारे लोग जो हैं शायद ये समझ रहे हैं कि हम अपने आप को बीमारी के सामने एक्सपोज करें और फिर खुदा हमें शिफा दे। नहीं, अगर हम खुद जानबूझकर अपने आप को बीमारी के सामने एक्सपोज करेंगे और उसके बाद खुदा से डिमांड करेंगे कि तू हमें शिफा दे, तो मेरे अजीज़ ये खुदा का इम्तिहान करने वाली बात है। खुदा का कलाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम बला की तरफ जानबूझकर बढ़ें और उसके बाद जब हम उससे इन्फेक्टेड हो जाएं, जब वो हम पर असरअंदाज हो जाए तो उसके बाद हम कहेंगे जी अब तो हमें बचा। जानबूझकर बीमार होने की किसी भी किस्म की इजाज़त खुदा का कलाम नहीं देता। लिहाजा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी एहतियाती तदाबीर मुस्तनद ज़राए से आप लोगों तक पहुंच रही है, मुस्तनद ज़राए से मेरी मुराद ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो अथेंटिकेटेड मानी जाती है। वहाँ पर ये बताया जाता है कि ये जो वायरस है इससे बचने के लिए आपको मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, इससे बचने के लिए आपको अपने हाथों को धोना चाहिए, क्योंकि ये वायरस जो है ये इस तरीके से फैलता है कि जो बंदा इन्फेक्ट होता है वो जिन चीज़ों को छूता है वहाँ पर अगर आप भी उन चीज़ों को छुएंगे और आप उसके बाद अपने हाथों को अपने मुंह या नाक पर लगाएंगे तो उससे ये वायरस जो है आपके जिस्म में इंटर हो जाएगा। यही वजह है कि आपको बार बार कहा जा रहा है कि एहतियात करें, और एहतियात करने से आपका ईमान ख़तरे में नहीं पड़ेगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बल्कि एहतियात करने से आप खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बनेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि होशियार बला को देखकर छुप जाता है। अगर आप होशियार हैं तो आपको यकीनन खुदा के कलाम की ताबेदारी करते हुए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो भी बताया जा रहा है, जो भी एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, आपको उस पर अमल करना चाहिए और इससे आपका ईमान ख़तरे में नहीं पड़ेगा। अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो उस वक्त हम देखते हैं कि हेरोदीस था जो खुदावंद यीशु मसीह की जान के पीछे पड़ा हुआ था और जो उसे ख़त्म करना चाहता था और उसे मारना चाहता था। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा ने यूसुफ की रहनुमाई की और उसे कहा कि बच्चे और उसकी माँ को लेकर मिस्र को चला जा। अब आप देख सकते हैं कि खुदा के कलाम में ना सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट में, क्योंकि नए टेस्टामेंट से मैं इसलिए हवाला दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कलाम की बात को तवज्जो नहीं देते बल्कि वो ओल्ड और न्यू के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यू टेस्टामेंट को भी जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि यूसुफ को खुदा ने रहनुमाई दी कि बच्चे और उसकी माँ को ले और उसको लेकर मिस्र में चला जा, क्योंकि हेरोदीस क्या करना चाहता है, इस बच्चे को कत्ल करना चाहता है। सो खुदा का कलाम देखें हमें सिखाता है कि जो होशियार है वो बला को देखकर छुप जाता है। और इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि मिस्र से जब वापस आया यूसुफ जो है वो यीशु मसीह और उसकी माँ को लेकर, तो फिर उस जगह पर हेरोदीस का बेटा अरखलाउस था
जो कि बादशाही कर रहा था, और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि उसने खुदा से रहनुमाई हासिल की और नासरत को चला गया। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें बला को देकर छुपने की ज़रूरत है। हमें खामखा में अपने आप को बीमारी के सामने एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये खुदा का इम्तिहान करने के मुतरादिफ है। अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो हम देखते हैं कि एक दफ़ा अबलीस ने भी खुदा यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश की। अबलीस ने कहा कि तू अपने तई इस हैकल से नीचे गिरा दे, और तेरे बाबत ये लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में। खुदावन यीशु मसीह ने उसे बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसे कहा कि तू अपने खुदा की आजमाइश ना कर। इसका मतलब है कि अगर हम जानबूझकर किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे कि हमारा ये बदन बीमार हो जाता है, तो इसका मतलब है हम खुदा का इम्तिहान कर रहे हैं, और खुदा का इम्तिहान करने की ज़रा भी इजाज़त नहीं। आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में बताया गया है कि तुम नहीं जानते कि तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो। तो क्या हमें खुदा के इस मक़दस को डैमेज करना चाहिए? क्या हमें खुदा के इस मक़दस को जानबूझकर बीमार करना चाहिए? नहीं, हमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे खुदा का ये मक़दस बर्बाद हो। और खुदा के अगर हम मक़दस को बर्बाद करेंगे तो खुदा इस चीज़ का नोटिस लेगा। लिहाजा जानबूझकर अपने आप को बीमारी के सामने एक्सपोज ना करें, बल्कि खुदा के कलाम की ताबेदारी करें। और जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि होशियार बला को देखकर छुप जाता है, तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल करें, ताकि आप इस बीमारी से महफूज रह सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इलाही मुहाफ़ज़त या खुदा की जो प्रोटेक्शन है इसके ऊपर आप लोगों के साथ बात करूंगा, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर इलाही प्रोटेक्शन है क्या, किसको मिलती है, कैसे हासिल की जाती है, उसका एक पूरा क्राइटेरिया है जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की इस वीडियो में जो कलाम पेश किया गया है उससे बरकत मिली है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें और भी लोगों के साथ, ताकि वो भी जो हैं खुदा के कलाम से बरकत पा सकें। खुदा यीशु अपना जलाली चेहरा आप पर जलवागर करे और आपको महफूज रखे और आपको सलामती बख्शे। आमीन।